my dear student, on our official YouTube channel of St. Anthony National School, Civil Line, Wardha. So, my name is Pooja Bijole. My subject is Hindi, and my topic is पत्र लेखन. अब पत्र लेखन को इंग्लिश में लेटर राइटिंग भी कहते हैं. अब मेरा जो आज मैंने जो टॉपिक लिया है पत्र लेखन, इसे किस प्रकार लिखना चाहिए, इसका प्रारूप हमें किस प्रकार इसकी रचना करनी चाहिए, इसका प्रारूप में इसे किस प्रकार ढालना चाहिए. तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार पत्र की रचना की जाती है. बहुत सारे बच्चों को ये समस्या होती है कि पत्र की रचना कैसे की जाए. वह बार बार अपने शिक्षकों से ये प्रश्न पूछते हैं कि मैम, हम जब पत्र लिखते हैं तो पहले किसका पता होना चाहिए, बाद में किसका पता होना चाहिए, दिनांक कहाँ होना चाहिए, या संबोधन का शब्द कहाँ होना चाहिए, पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए. तो आज मैं आपकी सारी समस्याओं को दूर करूंगी. तो देखिए, आज हम देखेंगे कि पत्र लेखन किस प्रकार लिखते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पत्र लेखन जब हम लिखते हैं, पत्र का प्रारूप हम जब तैयार करते हैं, तो सबसे पहले पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए. सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि पत्र की भाषा बहुत ही सरल होनी चाहिए, बहुत ही इजी होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए. प्रभावशाली इसीलिए होनी चाहिए क्योंकि वह पत्र पढ़ने वाले पर अपना एक प्रभाव इम्पैक्ट डाल सके. उसके बाद भाषा बहुत ही स्पष्ट होनी चाहिए ताकि सामने वाला जब वो पत्र पढ़े तो उसे वह भाषा का मतलब या अर्थ समझना चाहिए. उसके बाद पत्र में जो विचार दिए गए हैं उसमें स्पष्टता होनी चाहिए ताकि वह हमारे द्वारा उस पत्र में लिखे गए विचारों को ठीक तरीके से समझ सके. उसके बाद भाषा का लहजा सभ्य होना चाहिए. इस प्रकार हम जब पत्र लेखन लिखते हैं तो इस प्रकार की हमारी भाषा, यह सारे तत्व हमारी भाषा में सम्मिलित होने चाहिए. अब इसके बाद हम देखेंगे कि पत्र लेखन बोला तो जब हम बोलते हैं कि पत्र लेखन, तो पत्र लेखन में भी इसके दो प्रकार आते हैं, दो टाइप आते हैं. एक होता है औपचारिक पत्र, दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र. अब औपचारिक पत्र जिसे इंग्लिश में फॉर्मल लेटर कहते हैं और अनौपचारिक पत्र जिसे इंग्लिश में इनफॉर्मल लेटर कहते हैं. अब बच्चे पूछते हैं कि मैम, औपचारिक और अनौपचारिक लेटर पत्र में क्या फर्क होता है, इसमें क्या डिफरेंस होते हैं. तो मैं आपको आज बता दूं कि औपचारिक पत्र में जो होते हैं उसे हम ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं. कि एक व्यावसायिक पत्र होते हैं जो हम किसी कार्यालय को, किसी सरकार को, या फिर किसी व्यवसाय से संबंधित, या कभी इसके भी बहुत सारे प्रकार होते हैं. जैसे औपचारिक पत्र में आते हैं आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, प्रार्थना पत्र, संपादकीय पत्र. तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि आवेदन पत्र हम किस प्रकार लिखते हैं. हमने अब तक 6 तक हमने पढ़ा है कि आवेदन पत्र किस प्रकार लिखते हैं, शिकायती पत्र किस प्रकार लिखते हैं, प्रार्थना पत्र भी किस प्रकार लिखते हैं. मानो कि हमें शिकायती पत्र अगर हम लिखते हैं तो जैसे कि मान लो कि हमारे परिसर में हमारे मोहल्ले के परिसर के आसपास बहुत सारी गंदगी जमा हो चुकी है, जिसके कारण दिनों दिन मच्छरों की संख्या बढ़ती जा रही है. तो हमें नगर निगम को या नगर परिषद के अधिकारी को, स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है, तो उसके लिए हम उन्हें लिखेंगे शिकायती पत्र. या फिर अगर हमारे स्कूल में हमें किसी चीज से तकलीफ जा रही है पाठशाला में, तो उसके लिए हमें हमारे प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, तो हम उन्हें आवेदन पत्र भी लिख सकते हैं. या फिर शिकायत करनी है तो शिकायती पत्र लिखेंगे. अगर उनसे हमें रिक्वेस्ट करनी है, प्रार्थना करनी है, तो हम प्रार्थना पत्र लिखेंगे. या फिर आवेदन पत्र जब हम कहीं जाते हैं और किसी चीज के लिए हम अपना आवेदन रखते हैं, वहाँ आवेदन पत्र की जरूरत पड़ती है. और संपादकीय पत्र वह होता है जो हम किसी पत्रकार के पत्र के या फिर समाचार पत्र के संपादक को लिखते हैं. अब ये हो गया औपचारिक पत्र. इसके बाद है अनौपचारिक पत्र. अब अनौपचारिक पत्र वह होते हैं जो हम अपने निजी, व्यक्तिगत और पारिवारिक
विचार विमर्श व्यक्त करते हैं। जैसे कि अनौपचारिक पत्र में हम पत्र लिखते हैं अपने दोस्त, अपने माता पिता, अपने संबंधी, अपने भाई बहन या फिर अपने मित्रों को। तो इन ये अनौपचारिक जो पत्र होते हैं वह हम इसके कई प्रकार होते हैं। जैसे कि बधाई पत्र, सपोज मान लो कि कुछ दिन बाद मेरे या आपके भाई का जन्मदिन है तो आप उन्हें लिखोगे बधाई पत्र। या फिर हमें किसी और समारोह के लिए किसी को आमंत्रण पत्र भेजना है, निमंत्रण पत्र भेजना है, तो उसके लिए हम निमंत्रण पत्र का फॉर्मेट लिखेंगे। या फिर किसी को हमें शुभकामनाएं देनी है तो उसके लिए हम शुभकामना पत्र का उपयोग करेंगे। तो इन सभी के फॉर्म जो प्रारूप होता है वह एक जैसा ही होता है, सिर्फ थोड़ा सा कहीं ना कहीं बदलाव होता है। तो आज हमने देखा अभी कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। अब मैंने आपको इसके प्रकार तो बता दिए कि किस प्रकार के ये होते हैं, लेकिन अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि हम इस पत्र को किस प्रकार शब्दों में या ढालेंगे, किस प्रकार इसका प्रारूप बनाएंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हम पत्र का प्रारूप किस प्रकार तैयार करेंगे। जैसे कि मान लो कि हम दे रहे हैं फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र। अब औपचारिक पत्र लिखना है हमें, जैसे कि हमें 6, 7, 8, 9, 10 तक औपचारिक पत्र आते हैं। तो अब औपचारिक पत्र के भी हम दो तरीके से हम औपचारिक पत्र लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि औपचारिक पत्र में सबसे पहले जो हमारी मार्जिन होती है उस मार्जिन से ही लगकर हमारे शब्द होने चाहिए, वहीं से हमें शुरुआत करनी चाहिए बाईं ओर से। सबसे पहले हमें प्रेषक का पता, मतलब जो लिख रहा है उसका पता हमें यहाँ लिखना होता है। प्रेषक का पता लिखने के बाद हमें लिखनी पड़ती है तारीख, दिनांक। अब दिनांक आप ऐसे भी लिख सकते, डैश देकर भी लिख सकते हो, ऑब्लिक देकर भी लिख सकते हो, या फिर आप ये भी लिख सकते हो जैसे आज की तारीख है, आज की तारीख सपोज मान लो कि आज की तारीख 4 मई 2020, तो आप लिखोगे 4 मई 2020, ऐसा भी लिख सकते हो। या फिर आप ऑब्लिक या डैश देकर भी हम तारीख लिख सकते हैं। उसके बाद हमें इसके नीचे लिखना है प्राप्तकर्ता का पता, जिसे हम पत्र लिख रहे हैं, हम जिसे पत्र लिख रहे हैं उसका पता यहाँ पे आना चाहिए। जैसे कि सपोज मान लो कि हम हमारे प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे सेवा में, हम यहाँ लिखेंगे सेवा में, सेवा में, फिर प्रधानाचार्य का पता। उसके बाद हम लिखेंगे एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस लिखने के बाद हम लिखेंगे विषय, विषय यानी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वह होता है जिसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं। अगर हम प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो हम यहाँ विषय हमारा क्या है, शुल्क मुक्ति के लिए है, छात्रवृत्ति के लिए है, या फिर किस लिए है, उसका हम यहाँ पर विवरण देंगे। जैसे कि सपोज मान लो कि हमने शुल्क मुक्ति के लिए पत्र लिखा है कि हमारी फीस माफ कर दी जाए, तो हम यहाँ लिखेंगे विषय में कि शुल्क मुक्ति हेतु पत्र। बस विषय हो चुका है। विषय के बाद हम यहाँ भी एक लाइन छोड़ेंगे, इस विषय के ऊपर भी एक लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद संबोधन। अब संबोधन वह शब्द होता है जिससे हम सामने वाले को रिस्पेक्ट से या फिर बहुत ही आदर के साथ संबोधित करते हैं। जैसे कि संबोधन शब्द, अब यहाँ पे हमारे प्रधानाचार्य जी है तो हम उनके लिए उपयोग में लाएंगे माननीय, माननीय प्रधानाचार्य जी, या फिर माननीय महोदय, माननीय महोदय। अब यहाँ हम कोई कॉमा किसी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। उसी के नीचे हम क्या करेंगे, हमारा जो मैटर है, हमारा जो अनुच्छेद है, जहां से हमें हमारा जो मेन जो टॉपिक हमें लिखना है, जो स्टार्ट करना है, शुरू करना है, जिसकी शुरुआत करनी है, वहां से हम शुरुआत करेंगे। अब हमें यहाँ से अपना पैराग्राफ स्टार्ट करना है। तो अब हम जैसे कि हम शुल्क मुक्ति के लिए पत्र लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे सविनय आपसे निवेदन है कि मैं आपकी स्कूल, आपकी पाठशाला कक्षा 8, 9 या जो भी क्लास कक्षा का विद्यार्थी हूँ, और मेरी आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण, पिताजी बीमार होने के कारण, आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण हम स्कूल की फीस नहीं भर सकते हैं, तो इसीलिए आप हमें
इस वर्ष की फीस माफ करें। तो इस प्रकार हमारा जो जो भी व्हाटएवर मैटर हमारा होगा वो हमें यहाँ लिखना है। बाद में हमारे कम से कम 2 या 3 अनुच्छेद होने चाहिए, कम से कम 2 या 3 अनुच्छेद। हमें बहुत बड़ा भी नहीं करना है, बहुत छोटा भी नहीं करना है, लेकिन हमारे एज अकॉर्डिंग टू 7 और 8 स्टैंडर्ड हमें ऐसा लिखना है। तो 2 से 3 हमारे अनुच्छेद होने चाहिए। बाद में जब हम लेटर खत्म करते हैं तो हम लास्ट वाले पैराग्राफ में लिखेंगे कि आशा करती हूँ कि आप मेरे दिए गए जो भी व्हाटएवर ये है वह उस और ध्यान देंगे। फिर उसके बाद यहाँ आएगा धन्यवाद। धन्यवाद के बाद आता है एक्सक्लेमेटरी साइन। धन्यवाद के बाद आएगा एक्सक्लेमेटरी साइन। अब यहाँ पर हम किसी का नाम नहीं लिखेंगे। नाम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे फॉर्मेट में दिया जाता है कि हमें अब ये नाम यहाँ शो नहीं करना है, तो यहाँ हम भव दिए लिखेंगे। ये प्रारूप है औपचारिक पत्र का और यहाँ आएगा अ व क। तो इस प्रकार हमें औपचारिक पत्र लिखना है। अब औपचारिक पत्र हम और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने प्रेषक का पता ना लिखकर डायरेक्टली हमने शुरू किया है सेवा में, प्रधानाचार्य सेंट एंथनी नेशनल स्कूल वर्धा, विषय दिनांक और विषय। तो एक बात मैं आपको कह दूं कि 2 तरीके से हम औपचारिक पत्र लिख सकते हैं। यहाँ प्रेषक का पता नहीं भी लिखा तो भी चलता है, लेकिन एज अकॉर्डिंग टू 9th स्टैंडर्ड हमें 8-9 स्टैंडर्ड हमें यहाँ पे प्रेषक का पता लिखना चाहिए। तो उसके बाद विषय होने के बाद हमें डायरेक्टली संबोधन वर्ड जो होते हैं, संबोधन शब्द का उपयोग जो हम रिस्पेक्टफुली किसी के लिए उपयोग में लाते हैं वह लिखना है, और फिर एज इट इज टॉपिक जो है हमारा वैसा ही लिखना है। तो ये हो गया हमारा औपचारिक पत्र। ये एक बात आप ध्यान रखना कि औपचारिक पत्र में हम दिनांक विषय के ऊपर भी लिख सकते हैं, यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं, या फिर सबसे नीचे भी हम विषय लिख सकते हैं। यहाँ हम कक्षा, अगर हम प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो कक्षा भी लिख सकते हैं, कौन सी कक्षा के हम विद्यार्थी है, कक्षा 4, कक्षा 4 अ, कक्षा 5 ब, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरी ओर, जहाँ पत्र का दूसरा टाइप है अनौपचारिक पत्र, जिसे कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। अब इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, तो आइए हम जानेंगे कि इनफॉर्मल लेटर क्या होता है। हम बहुत बार देखते हैं कि हम अपने सगे संबंधियों, दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों से जो हमसे बहुत दूर रहते हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं या कुछ, तो पत्र के द्वारा हम उन्हें पत्र के द्वारा उनसे अपना संबंध स्थापित करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि अनौपचारिक पत्र किस प्रकार लिखा जाता है। सबसे पहले अनौपचारिक पत्र में भेजने वाले का पता लिखा जाता है। जैसे कि अगर आप लिख रहे हो तो आप सबसे पहले लिखोगे अपना पता। जैसे आप रामनगर में रह रहे हो अगर, तो आप लिखोगे रामनगर वर्धा, फिर वहां पे आप दोगे पूर्ण विराम। उसके बाद आप लिखोगे दिनांक। दिनांक यानी आप यहाँ डालोगे तारीख। मैंने जैसे आपको बताया है औपचारिक लेटर में तारीख किस प्रकार डालनी है, उसी प्रकार आपको यहाँ भी तारीख उसी प्रकार डालनी है। अब यहाँ हम लेंगे उचित संबोधन शब्द। उचित संबोधन शब्द वह होता है, जैसे हिंदी में देखा जाता है कि बड़ों के लिए कुछ शब्द अलग होते हैं, संबोधन शब्द अलग होते हैं, जैसे कि पूजनीय, माननीय, आदरणीय शब्द है। और छोटों के, हमारे जो उम्र के लोग होते हैं उनके लिए अलग होता है मित्रवर, प्रियवर, या फिर मित्र बंधु, प्रिय बंधु, ये। और जो हमसे छोटे होते हैं उनके लिए प्रिय, आयुष्मान या चिरंजीव, इस प्रकार के। तो अगर हम अपने माता पिता को लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पर पूजनीय, पिताजी, सादर, प्रणाम। उनके लिए अभिवादन शब्द भी होता है। अभिवादन शब्द होता है जैसे सादर प्रणाम, प्रणाम, नमस्ते, इस प्रकार के शब्द। तो फिर हम जब लेटर लिख रहे हैं, जो भी हमारा टॉपिक होगा कि हम बहुत दिन से मिले हैं, हम इस गर्मियों की छुट्टियों में हम मिलेंगे या कुछ, जो भी हमारा टॉपिक है वो हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में एक पैरा बनाएंगे कि छोटों को प्यार और बड़ों को मेरी ओर से प्यार, और छोटों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा स्नेह। अब इसके बाद हम, जैसे कि हमने औपचारिक पत्र में कंप्लीट किया है, वैसे ही धन्यवाद करके हम यहाँ भी पूरा करेंगे एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ। और फिर नीचे लिखेंगे तुम्हारा प्रिय मित्र, या फिर तुम्हारी प्रिय सहेली, या फिर कोई जो भी है, अनु छोटा भाई है, बड़ा भाई है कि। तो ये हुआ हमारा पत्र। छोटा भाई है, बड़ा भाई है, या फिर कोई हमारा चाहने वाला है, तो इस प्रकार हम
लिखेंगे। तो यहाँ हुआ हमारा, जैसे कि मैंने आपको आज बता दिया कि पत्र का प्रारूप किस प्रकार होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मैंने जो आपको बताया है इस पर आप अच्छे से सोच विचार कर आप पत्र की रचना कर सकते हो। थैंक यू। थैंक यू।